हाय गाइस, वेलकम टू भारतीज इंटीरियर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के बाद आप कितने तरीक़ों से अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो आप किसी एक सेगमेंट में बंधे हुए नहीं हैं। ये फील्ड ऐसी है कि इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हमेशा रहते हैं। जैसे कि आप डिज़ाइनिंग के थ्रू भी कमा सकते हैं और आप साइट के थ्रू भी कमा सकते हैं। तो आज हमें इसमें डिटेल्स में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए समझते हैं कि डिज़ाइनिंग में कितने पार्ट होते हैं और किस तरह से अर्निंग होती है। सबसे पहले डिज़ाइनिंग का पार्ट आता है। जब भी एक डिज़ाइनर किसी भी साइट को एग्जीक्यूट करना चाहता है या कोई क्लाइंट आपके पास आता है अपना प्रोजेक्ट लेकर, तो सबसे पहला काम ही होता है प्लानिंग। जी हाँ, प्लानिंग अपने आप में एक सेगमेंट है। प्लानिंग यानी कि किसी भी घर को बनाने से पहले या किसी ऑफिस को बनाने से पहले उसका लेआउट रेडी करना कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर डिज़ाइन करनी है। ये सारी जो प्लानिंग होती है, ये सबसे पहले आपको इसके लिए अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना होता है। उनकी रिक्वायरमेंट समझने के बाद आप प्लानिंग बनाते हैं। और प्लानिंग बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बेसिक जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका आगे का काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम रोल भी है, और साथ ही ये सही तरीके से होना भी ज़रूरी होता है। जो प्लानिंग हम बनाते हैं वो ऑटोकेड में बनती है। ऑटोकेड सॉफ्टवेयर होता है। आजकल नए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, पर मैं जनरली ऑटोकेड यूज़ करती हूँ। तो ऑटोकेड में आप प्लान बनाएंगे। प्लान के बाद इसके एलिवेशंस बनते हैं। एलिवेशन यानी कि आगे की उसकी डिज़ाइनिंग का काम होता है। तो ये जो ऑटोकेड पे प्लानिंग और डिज़ाइनिंग होती है, इसकी भी आप फ़ीस चार्ज करते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आपका अगर प्लानिंग पार्ट बहुत अच्छा है, डिज़ाइनिंग पार्ट बहुत अच्छा है, तो आप चाहें तो सिर्फ 2D 3D डिज़ाइनिंग के थ्रू कमा सकते हैं। अभी ये मैंने आपको 2D के बारे में बताया, अब सेकंड में 3D के बारे में आपको बताती हूँ। तो 3D आजकल बहुत फेमस है। पहले कभी कभी यूँ होता था कि ऑटोकेड की ड्राइंग से भी काम हो जाता था, बट आजकल विजुलाइज करने के लिए क्लाइंट को 3D दिखाया जाता है। क्लाइंट भी चाहते हैं कि बनने से पहले वो देख लें कि घर कैसा बन रहा है या ऑफिस कैसा डिज़ाइन हो रहा है। इसके लिए 3D आजकल काफ़ी चलन में है। तो 3D डिज़ाइनिंग एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, क्लाइंट के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। तो 3D डिज़ाइनिंग अपने आप में एक अर्निंग का सोर्स है। कुछ डिज़ाइनर सिर्फ 3D डिज़ाइन करते हैं और साइट एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, और कुछ डिज़ाइनर खुद 3D भी बनाते हैं, 2D भी बनाते हैं और साइट भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये भी एक तरह का सेगमेंट हो गया। अगर आपको लगता है कि आपको बाहर जाके काम करना पसंद नहीं है, आप डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छे हैं और आप घर बैठ के डिज़ाइनिंग का ही काम करना चाहते हैं, या फिर आप किसी ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आप सिर्फ डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं। तो दूसरा सेगमेंट हो गया 3D डिज़ाइनिंग, जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके पास दो ऑप्शन, एक 2D डिज़ाइनिंग, एक 3D डिज़ाइनिंग। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगी, 2D डिज़ाइनिंग के अलग फ़ीस होती है, 3D डिज़ाइनिंग की अलग फ़ीस होती है। कभी कभी क्लाइंट आपसे 2D 3D दोनों मांगते हैं, तो दोनों का जो अमाउंट होता है वो आप ऐड करके टोटल अमाउंट बता सकते हैं। तो 2D 3D इज़ अ सेगमेंट, ऐसा सेगमेंट है जहां आप अर्निंग कर सकते हैं। आपकी इसके लिए बाकायदा फ़ीस होती है। या अगर आप कहीं जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको बाहर जाकर साइट को एग्जीक्यूट करना पसंद नहीं है, तो आप 2D 3D का काम करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और इस प्रोफेशन में बने रह सकते हैं। क्योंकि डिज़ाइनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। जितनी अच्छी डिज़ाइन होगी उतनी अच्छी साइट बनकर रेडी होगी। एस्टिमेशन का, किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनल करने का एस्टिमेशन एक अलग पार्ट है, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तीसरा सेगमेंट जो आएगा आपकी अर्निंग का, वो होगा साइट एग्जीक्यूशन। यानी कि आप टर्नकी प्रोजेक्ट ले सकते हैं या आप प्रोजेक्ट को अपनी फ़ीस के बेस पे ले सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट को करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप पूरा प्रोजेक्ट अपने हैंड पे ले सकते हैं। लाइक मान लीजिए आप 2 BHK कोई घर है, उसका इंटीरियर आपको करना है। आप पूरे प्रोजेक्ट का मटेरियल भी आप मंगवाएंगे, टीम भी आपकी रहेगी,
साइट में डिज़ाइन भी आपका रहेगा और साइट एग्जीक्यूट करने की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपको बस क्लाइंट से इस चीज़ का चार्जेस लेने होंगे और पूरी साइट कंप्लीट करके चाबी उनके हाथ में देनी होगी। इसे टर्नकी प्रोजेक्ट कहते हैं। इस प्रोजेक्ट में आप पूरी जिम्मेदारी खुद लेंगे और क्लाइंट को इसमें कोई प्रेशर नहीं रहता है, वो फ्री हो सकते हैं सारे टेंशन से, इसलिए टर्नकी प्रोजेक्ट वो देते हैं। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मटेरियल हम मंगाएंगे, टीम आपकी और डिज़ाइनिंग पार्ट आपका, एज एन डिज़ाइनर आप प्रोजेक्ट कीजिए, तो इस केस में आप अपनी फ़ीस चार्ज करेंगे। हालांकि जो टर्नकी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें भी फ़ीस इंक्लूड होती है, पर वो जब आप कोटेशन देते हैं तो उसी में पूरी फ़ीस आपकी ऐड हो जाती है। लेकिन टर्नकी प्रोजेक्ट जब नहीं है और क्लाइंट आपसे सिर्फ आपकी डिज़ाइनिंग की सर्विसेज चाहते हैं, जिसमें आपको साइट विज़िट भी करने होंगे, आपको डिज़ाइन भी देने होंगे, तो इस केस में आप अपनी फ़ीस इसमें क्लाइंट को बता सकते हैं कि ये मेरी फ़ीस है और ये आपको पेबल रहेगी। तो इस तरह से ये दूसरा सेगमेंट हो गया। तो कुल मिला के जब आप साइट को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो यहाँ भी दो टाइप से काम होगा, या तो टर्नकी होगा या फिर सिर्फ आपकी कंसल्टेंसी के बेस पे होगा। तो दोनों पार्ट में अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पर 4 टाइप के सेगमेंट्स हो गए हैं जिसमें आप प्रोजेक्ट्स को ईज़िली डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो डिज़ाइनर के साथ पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि वो किसी भी एक सेगमेंट में बंधे हुए नहीं हैं। जिस तरह से जॉब में होता है कि आपको एक ही काम करना होता है, एक ही तरीके से आपकी अर्निंग होती है, पर यहाँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फील्ड में 2 से 3 या 4 तरीके मैंने आपको जो बताए हैं, इन तरीक़ों से आप अर्निंग कर सकते हैं। और जहाँ तक रही फ़ीस की बात, किस तरह से फ़ीस चार्ज होती है, वो हर एरिया में अलग अलग होती है। एक टेंटेटिव मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि किसी भी प्रोजेक्ट का, आपने टर्नकी प्रोजेक्ट अगर लिया है तो टर्नकी प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट निकलता है उसकी 10% फ़ीस एक इंटीरियर डिज़ाइनर की होती है। किसी किसी एरिया में ये कम भी होती है, लाइक कुछ लोग 8% लेते हैं, कुछ 9% लेते हैं, कुछ 10% लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर पॉपुलैरिटी कि जो मैंने आपको 2D और 3D के ऑप्शन बताए हैं, इनमें भी काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है, लेकिन ये भी आप आपके लोकल एरिया में देखिएगा, वहाँ पर क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से आप चार्ज कीजिएगा। तो ये थी जानकारी इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए। जो बिगिनर हैं वो भी इस जानकारी से काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर बनने की तैयारी कर रहा है तो वो भी इस वीडियो से ये हेल्प ले सकते हैं कि कितने तरीके होते हैं एक डिज़ाइनर के पास अर्निंग के, प्लस अपने डिज़ाइनिंग स्किल्स को बहुत ही खूबसूरती से किसी भी साइट को एग्जीक्यूट करने में वो दिखा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़